एक एक पेड़ को राजा चुन चुन कर अपने हाथों से लगाने लगे, नौलखा बाग लगाने लगे। तो रानी बाछल अपने गांव की औरतों को लेकर के वही उसी बाग में आ गई। अब बीचा बीच बाग में बैठ गई मैया, एक ढोलक ले ली मैया बाछल ने। अब मैया बाछल गीत गाने लगी, क्योंकि ऐसी पुरानी कुछ परंपराएं थी कि जब कोई भी शुभ कार्य होता था तो परिवार की जो माता बहना होती थी वो गीत गाया करती थी। शुभ कार्य हो रहा है, राजा का बाग लग रहा है, नाम चलाने के लिए लग रहा है, तो रानी बाछल पूरे गांव की औरतों को लेकर के उस बाग में बैठ गई, एक ढोलक ले ली, मैया बाछल गीत गाने लगी। मैया गीत गा रही है और मैया बाछल की जो नंद है छबिलदे नाच रही है, सास राम कौर है वो नाच रही है। बड़ी खुशी का माहौल है। एक बार जोर से जयकारा हो जाए, बोल जय हारवीर बाबा की जय, बोल गोरखनाथ बाबा की जय। अरे मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग, अरे मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, अरे लगायो बहना, लगायो बहना, लगायो बहना, लगायो बहना। अरे मेरे राजा ने सैया ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे सैया ने बाग लगायो बहना। कैसो लगे, गेंदा को फूल जी कैसो लगे, अरे गेंदा को फूल जी कैसो लगे, गेंदा को फूल जी कैसो लगे। जैसे रात में, जैसे रात में सूरज उगे आयो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे सैया ने बाग लगायो बहना। मेरे बुआ को पानी जी कैसो लगे, मेरे बुआ का पानी जी कैसो लगे, मेरे बुआ को पानी जी कैसो लगे, मेरे बुआ का पानी जी कैसो लगे। जैसे गागर में, जैसे गागर में सागर समायो बहना, राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे सैया ने बाग लगायो बहना, मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे ने बाग लगायो बहना, अरे लगायो बहना, लगायो बहना, लगायो बहना, लगायो बहना। मेरे हस्बैंड ने बाग लगायो बहना, मेरे हस्बैंड ने बाग लगायो बहना, मेरे मेरे तारन को पानी तो कैसो लगे।
लगे। जैसे तालन में तालन में दूध भरवायो बहना। मेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे सैया ने बाग लगायो बहना। तेरे राजा ने बाग लगायो बहना, मेरे सैया ने बाग लगायो बहना, मेरे भोला ने बाग लगायो बहना। बोलिए सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार राजा जेवर सिंह ने अपने नौलखा बाग का निर्माण किया और बाग का निर्माण करने के बाद राजा लौटकर अपने महलों में चले गए। रानी बादशाह अपने महलों में चली गई। माली और मालिन उस बाग में रात और दिन मेहनत करने लगे। कुछ ही दिनों में राजा जेवर सिंह का बाग बड़ा हो जाता है। फलों की जगह पे फल आने लगे, फूलों की जगह पे फूल आने लगे। जब बाग में फल फूल आने लगे, एक दिन माली ने विचार किया कि बाग में फल आ रहे हैं और ये फल पक गए, इन फलों का करना क्या है ये तो राजा ने हमें बताया ही नहीं है। क्यों ना इन फलों को मैं राजा के पास लेकर जाऊं, पहले राजा को दिखाऊंगा और राजा से पूछ कर आऊंगा कि करना क्या है। छवरिया ले लई माली ने गयो बाग में आए। एक छवरिया ले ली, बागों में आया। सुंदर सुंदर फल रखे, बड़े बड़े जाने फूल रखे और वो डालो लयो सजाए। छवरिया में सुंदर सुंदर फल, सुंदर सुंदर फूल छांट छांट के रखे माली ने। केला के पत्ता से उसको ढक लिया और लेकर चल दिया राजा के दरबार में। इन फलों को मैं अपने राजा को दिखाऊंगा और राजा से कुछ इनाम लेकर आऊंगा। माली गयो दरबार में, मन दीनों शीश झुकाए। अरे मैं हीरा मन माली महाराज गयो तुम्हारे बाग से। महाराज मैं हीरा मन माली तुम्हारे बागों से आया हूं। राजा जेवर सिंह कहने लगे तू यहां पर क्यों आया है, तुझे तो बागों में होना चाहिए। महाराज तुम्हारे बाग में फल होता, तुम्हारे बाग में फूल आ रहे हैं, मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूं तुम्हारे बागों की सौगात। राजा जेवर सिंह कहने लगे एक काम कर, हमें दिखाना बाद में, पर हमारे दरबार में हमारे जो बड़े बूढ़े बैठे हैं पहले उनको दिखा। यानी पहले बुजुर्गों का सम्मान करिए, उसके बाद हमारा कर देना। माली केला का पत्ता हटाता जा रहा है और सब बुजुर्गों को दिखाता जा रहा है। सब बुजुर्ग वाही वाह कर रहे हैं, वाह कितने सुंदर फल हैं बाग के, वाह वाह क्या ये एप्पल है, वाह क्या बनाना है, इंग्लिश क्या मैंगो है। इंग्लिश अब इंग्लिश मीडियम कोई जमाना हो। राजा के दरबार में कोई इंग्लिश वाला। हेलो जय। प्यारे भक्तों, वो माली एक तरफ से सबको दिखाता हुआ जा रहा है। सब बुजुर्ग वाही वाह कर रहे हैं, वाह राजा बड़े सुंदर फल हैं तेरे बागों के, वाह वाह बहुत अच्छे। इतने सुंदर फल हमने नहीं देखे। राजा भी गद्दी पर बैठे बैठे बड़े खुश हो रहे हैं कि हमारे जब बड़े बूढ़े बढ़िया बता रहे हैं तो बढ़िया ही है। कहते हैं देखो राजा क्या है, राजा का विचार क्या है कि हमारे बड़े घर के बड़े बूढ़े खुश हो गए तो हम खुश हो गए, हमारा भगवान खुश हो गया। बड़े बूढ़े ज्यादा खुश होते हैं। लोग कहते हैं ना
स्वर्ग है नरक है, मरने के बाद स्वर्ग को जाएंगे या नरक को जाएंगे। खूब कहाँ है स्वर्ग कहाँ है नरक। भविष्य पुराण जी का गीता पुरुष गुरुपुर से निकली है, उसमें भविष्य पुराण में साफ लिखा गया इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया स्वर्ग नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां से कहीं दूसरी दुनिया में जाओगे वहां पे स्वर्ग बना मिलेगा, नहीं। इस दुनिया के अलावा कोई दूसरी दुनिया नरक नहीं है। जा दुनिया में सब यही है, जा दुनिया में सब कुछ मिलता है। अपने अपने बात अपने अपने कर्मों का अलग अलग ही फर्क है, इसी जगह पर स्वर्ग है और इसी जगह पर नरक है। ऐसा कुछ नहीं है कोई दूसरी दुनिया में नहीं है कि जहां स्वर्ग को जाएंगे मरे मारेंगे वहां पैदा होंगे, नहीं। जिस घर के बड़े बूढ़े खुश हैं वो घर स्वर्ग है। जिस घर के बड़े बूढ़े अपने बच्चों से खुश हैं वह घर स्वर्ग है। और जिस घर की बूढ़ी माँ बूढ़े बाप अपनी औलाद से दुखी हैं वो घर नरक है। और कोई ज्यादा फर्क नहीं है नरक और स्वर्ग में, इतना ही है। और इसे गहराई से देख लो तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। राजा जेवर सिंह बड़े खुश हो गए कि जब घर के बड़े बूढ़े खुश हैं मेरे, तो आज ये सभा मुझे स्वर्ग के समान महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये देवताओं की सभा है। राजा भी बड़े खुश हैं कि हमारे घर के बड़े बूढ़े फलन ने अच्छा बता रहे हैं, सुंदर बता रहे हैं, और सब तारीफ कर रहे थे घर के बड़े बूढ़े, हाँ बढ़िया है। और जब राजा के पास आ गया तो राजा जेवर सिंह ने कहा कि रे माली केला का पत्ता हटा दे, अब मुझे तो देखने दे। जय हो। जैसी माली ने केला का पत्ता हटाया, राजा ने बाग के फलों को देखा। राजा के देखने से फल सूख गए, सूख के काले पड़ गए। फूल कैसे हुए? सिर्फ राजा के देखने से। राजा जेवर सिंह अपने आसन पर खड़े हुए, उस माली से कहने लगे, माली ये सब वाह वाह कर रहे थे कि वाह बड़े सुंदर फल हैं, बड़े सुंदर फल हैं, लेकिन ये फल तो सूखे हुए, ये फल तो काले, तेरे फूल मुरझाए हुए हैं, क्यों? हो सकता है कि मैं राजा हूं, इस डर से मेरे घर के बड़े बूढ़े तारीफ कर रहे होंगे कि भाई राजा है, बढ़िया बता दो, राजा को काम है, सही बता दो। लेकिन माली तूने मेरा अपमान कर दिया। मैं पूछूं बागन के माली मेवा ताजी लायो के बासी, तेने करी मजाक आज बंगला में तो लगवाए दंगे फांसी। बोल ये मेवा ताजी है बासी है? माली चक्कर में बरगो को मैं क्या बताऊं? अगर मैंने बता दिया कि ताजी है तो ये तो सूख गए, जब बात से तू ज्यादा बुरे लग रहे हैं वो। और अगर मैंने कह दिया कि जब बासे ही है तो राजा कहेंगे मेरा अपमान कर दिया, तू बासे क्यों लाया, ताजे क्यों नहीं लाया? ना बासे बता सकता हूं ना ताजी बता सकता हूं। लोग कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए चाहे जान चली जाए। अब यहां मैं सत्य भी नहीं बोल सकता हूं क्योंकि मैं नौकर हूं, ये मेरे मालिक हैं। अगर मैंने सत्य बोला तो मेरे मालिक का अपमान हो जाएगा। सच्चा नौकर वही है, परिस्थिति चाहे जो भी हो, हालात चाहे जो भी बन जाए, अपने मालिक का कभी अपमान ना होने दे, वही तो सच्चा नौकर है। सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में भी साथ नहीं छोड़े, वही तो मित्र है।